अभी हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट है क्या हमारे पास, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या समझना है, हमें नंबर्स के बारे में समझना है। यहाँ पर नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं। इमेजिनरी अभी तो नहीं पढ़ना है आपको, बट थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा इमेजिनरी नंबर होते किस तरीके के हैं। देन आपको रियल रेशनल इरेशनल पढ़ने हैं। रेशनल इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर समझने हैं हमको। देन नंबर लाइन पे समझने हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पर कैसे, मतलब अगर मैं आपसे बोल देता हूं, यहाँ पर एक मैंने लाइन ले ली, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसी तरीके से चलता रहेगा। इधर -1 और -2 हो गया। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि मुझे आप √2 इस लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप नहीं कर पाओगे। आपसे 2 पूछा जाए, ठीक है, आप 2 बता दोगे कि ये रहा 2। ठीक है, ये 2 हो गया। 3 पूछूंगा, बता दोगे। इवन मैं 2.5 पूछूंगा तो भी आप बता दोगे, ठीक है, एग्जैक्ट बीच में होगा यहाँ पर। तो वो आप स्केल से बता सकते हो ये क्या है, 1.5 है। ठीक है, लेकिन √2 अगर पूछता हूँ तो आप नहीं बता पाओगे। होगा क्या यहाँ पर, √2 की अगर वैल्यू पूछूंगा आपसे, तो √2 की वैल्यू, ठीक है, हमें पता है थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। लेकिन चलो आप 1.414 भी रिप्रेजेंट कर लोगे, बट एक्चुअली रूट 1.414 भी इसकी वैल्यू नहीं है एक्चुअल। ये एक इरेशनल नंबर है। अभी हम इरेशनल नंबर समझेंगे क्या होते हैं। तो क्या ये चलता जाएगा, 4142 इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, नंबर कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे नॉर्मल तरीके से। वो अभी हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको, √2 √3 जितने भी इरेशनल नंबर है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं भी आपको कॉपी पर ले चलता हूँ। पहले हम नंबर सिस्टम में नंबर्स को सारे डिस्कस करेंगे, किस किस तरीके के नंबर्स होते हैं। ठीक है, देन हम रिप्रेजेंट करना आगे की एक्सरसाइज में सीखेंगे, शायद 1.3 में है रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं ये समझना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं नंबर सारे। तो सबसे पहले हम नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, रियल तो जो भी रियल वर्ड में होते हैं नंबर, उनको हम रियल बोलते हैं। कैसे भी हम देखेंगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4.5 बोल दिया, ये सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इवन √2 भी रियल नंबर है। हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अभी देखेंगे हम कैसे। ठीक है, 4.5 तो ठीक है, आप 4.5 चीजें होती हैं आपके पास, 4.5 रोटी, 4.5 रोटी खा लेते होगे आप, तो 4.5 हो गया। √2 भी ठीक है। अब इमेजिनरी की बात करते हैं, थोड़ा सा इमेजिनरी देखते हैं, इमेजिनरी नंबर होते क्या है बेसिकली। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x² अगर मैंने दे दिया आपको 4, तो आप x की वैल्यू बता सकते हो मुझे क्या होगी, 2। x की वैल्यू यहां से दो हो सकती हैं, एक तो 2 हो सकती है, -2 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर, x की वैल्यू -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा प्लस का। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी आपके पास, 2 और -2। ठीक है, आप वैल्यू बता सकते हो x की। लेकिन अगर मैं देता हूं आपको x² = -4, तो अब बताओ मुझे x की वैल्यू क्या है। x क्या ले लूं यहां पर मैं, अब नहीं बता पाओगे, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर माइनस तो आता ही नहीं है, आपने यही तो सीखा है। तो ये माइनस लिख कैसे दिया इसने, तो ये नंबर रियल नहीं है, इसको हम इमेजिन ही कर सकते हैं। ठीक है, और आप अभी क्लास 11th में समझोगे ये इमेजिनरी नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट अगर हमें करना हो अपनी कैलकुलेशन के लिए, अब देखो रियल तो है नहीं है, इमेजिनरी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी होता क्या है। इस x² को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, -1 × 4। ठीक है, -4 था तो -1 × 4 लिख लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर मुझे x लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट -1 पे अलग लगा दिया और 4 पे अलग लगा दिया। ठीक है, √4 की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, 2। बेसिकली 2 नहीं, +- 2 होती है। अगर x² अगर 4 है, जैसे मैंने ऊपर बताया,
तो x की दो वैल्यू होती हैं, 2 और -2। इसी तरीके से यहाँ पर चलो फिलहाल आप 2 ही लिख लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, देन रूट में -1, ये नहीं पता हमको, तो हम इसको लिखेंगे आई फॉर आयोटा होता है, फिर इमेजिनरी भी समझ सकते हो आप। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2i। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा नहीं समझना है इसको। ठीक है, आपको समझ आ गया कि इमेजिनरी नंबर आएंगे कब, जब स्क्वायर में अगर माइनस में दे रखा होगा तो इमेजिनरी नंबर मिल जाएंगे हमको। ठीक है, तो ये सब आपको 11th में पढ़ना है। अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, क्या रियल और इमेजिनरी। बाकी इमेजिनरी इमेजिनरी नहीं है नंबर तो रियल होगा। अब रियल को किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, रियल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रेशनल और इर्रेशनल में। अब रेशनल इरेशनल को समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी, तो हम क्या करते हैं, पहले रेशनल इरेशनल को ही समझ लेते हैं, देन आगे हम डिवाइड करेंगे नंबर्स को, आगे क्या कौन कौन से नंबर हैं। तो मैं आपको दूसरे पेज पर पहले रेशनल और इरेशनल समझाता हूँ। इरेशनल समझ गए हम, तो रेशनल तो समझना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रेशनल समझते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं। तो इरेशनल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग। आपको दो वर्ड का मतलब समझना है, टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग। अगर इन दोनों वर्ड का मतलब समझ आ गया तो ठीक है, आप समझ जाओगे इरेशनल नंबर होते क्या है। तो टर्मिनेट टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, जैसे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर और मैं रुक गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइन टर्मिनेट हो गई। ठीक है, जैसे आप मेट्रो में जाते होगे तो मेट्रो में वो अनाउंस करता है, प्लीज डिवाइड द ट्रेन, ट्रेन विल टर्मिनेट हेयर। तो ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी, यहाँ से आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन कहाँ पर टर्मिनेट हो गई, यहाँ पर। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ टर्मिनेट हो गई, यहाँ पर। तो टर्मिनेट होने का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, और रिपीट होने का मतलब समझते हो आप, कि कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो रिपीटेटिंग होती है। तो दो चीज होनी चाहिए, ना तो वो टर्मिनेट होना चाहिए, ना ही वो रिपीट होना चाहिए, तो वो इरेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो मैं नंबर्स कुछ लिख रहा हूं, आप बता पाओगे इरेशनल है कि नहीं। अगर मैंने लिख दिया 4.31423, आप बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल है नहीं, ये रेशनल है। सिंपली समझो, इन वर्ड का मतलब हम बाद में समझेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, इरेशनल अगर है कोई नंबर, तो उसमें डॉट 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 जरूर लगा होगा, या तो रूट लगा होगा, या फिर ये डॉट 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 दिखेंगे आपको, अदरवाइज वो रेशनल होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। क्या डॉट, हाँ अभी ये इरेशनल है अगर मैंने डॉट 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 लगा दिया तो। ठीक है, अगर लेकिन मैं अगर पूछता हूं आपसे 4.3121221 डॉट 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 लगा दिया यहाँ पर, अब मैं पूछ रहा हूँ ये रेशनल है या इरेशनल है। अब ये इरेशनल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसका डॉट 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 ही खत्म कर सकते हो। कैसे, देखो 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो आप इसको लिख, हाँ हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 लिखोगे, 1 2 लिखोगे, और 1 2 के ऊपर लगा दोगे आप बार। बार लगाने से क्या हुआ, ये डॉट 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 हो गए खत्म। बेसिकली ये था क्या, ये वाला नंबर था रिपीटेटिंग, और जबकि हमारी डेफिनेशन में लिखा है नॉन रिपीटेटिंग होना चाहिए नंबर, रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और पहली कंडीशन थी नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा था कि 4.31423, और मैंने यहाँ पर डॉट 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 नहीं लगाया, तो ये एक्चुअली नंबर टर्मिनेट हो गया 3 पे आके। ठीक है, बट डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। ये तो टर्मिनेट हो गया 3 पे आके, इसलिए ये रेशनल था। ठीक है, बात समझ आ गई होगी अभी आपको थोड़ी थोड़ी। टर्मिनेट का मतलब क्या है, रिपीट का मतलब क्या है, और इरेशनल कैसे चेक करना है। अब अगर मैं लिख दूं आपके आगे कोई भी नंबर लिखूंगा तो आप बता पाओगे। अगर मैं लिखता हूं आपको 4.3213,
ये कि 4.3213 है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेट हो गया ये 3 पर, तो अगर टर्मिनेट हो गया तो ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ 4 पॉइंट हो गया बहुत देर से, अगर और कुछ लेते हैं 101.231324, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, ये वाला नंबर? बोलो। ये क्या है, हमारा रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि यहाँ डॉट 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 तो है ही नहीं, तो डॉट 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 लगाऊंगा। अगर मैंने अब डॉट 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 लगा दिया, अब ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिंग तो है ही नहीं, वो हमको दिख रहा है, क्योंकि किसी भी रैंडम पैटर्न में बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बाहर नहीं लगा सकता, कहीं भी लगाना चाहूँ तो इसमें मैं, ठीक है। देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर नंबर है 1023, ये तो अगर इतना ही पूछता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर तो पॉइंट डॉट 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 क्या, यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, तो ये रेशनल ही होगा। ठीक है, रेशनल है ये भी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर लगाऊँ पॉइंट, देन 12 13 14 15 16, अब और डॉट 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 डॉट। अब बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है? अभी ये क्या इरेशनल है, क्यों? क्योंकि आप बाहर नहीं लगा सकते इसमें कहीं पर भी। ये 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 लग सकता है किसी को, क्या ये रिपीटेटिंग है, बट ये रिपीटेटिंग नहीं है। ठीक है, 1 2 1 3 ऐसे बढ़ रहा है क्या है, नॉन रिपीटेटिंग है, क्योंकि आप इसमें बाहर नहीं लगा सकते कहीं, तो ये इरेशनल हो गया। अभी आपको रेशनल इरेशनल में नहीं रह गई होगी कोई भी कंफ्यूजन। जो भी इरेशनल नहीं है वो रेशनल होगा, ये तो सीधा सीधा कंसेप्ट है। अगर लेकिन आपसे पूछा जाए √2 ये रेशनल है इरेशनल, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू भी इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है जैसे इरेशनल में बढ़ रही है। लेकिन अभी हम वो वहाँ दिखा नहीं सकते, हमें फिलहाल ये बताया 1.414 वैल्यू होती है, उसके आगे भी ये रैंडमली बढ़ता जाता है। कोई भी रैंडम, कोई रेगुलर पैटर्न में नहीं बढ़ता है कि रिपीटेटिंग ही हो ये। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया कि रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं। अच्छा, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √4 भी इरेशनल है, √4 इरेशनल है? बोलो। नहीं, ये रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है। तो जो अगर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर होगा तो वो तो इरेशनल होगा, बाकी सब इरेशनल। √6 है, ये भी इरेशनल क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। रूट अगर पूछा जाए आपसे 8, ये भी इरेशनल है। क्यों? क्योंकि आपको आप इसको नहीं बता सकते क्या आएगा ये। और √9 अगर पूछता हूं तो ठीक है, ये रेशनल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 होती है। तो अब इरेशनल नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, इरेशनल नंबर बेसिकली होते क्या हैं। और बाकी सब जैसे 4.3 है और 10.6 है, या फिर 4/3 है, 7/10 है, ये सब क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इनको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट PYQ की फॉर्म्स कहना ज़्यादा ठीक नहीं है। आप समझ गए होगे अब। अगर इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। ठीक है, या तो वो रिपीटेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए आपसे रेशनल की, किसकी, रेशनल की, तो क्या बताओगे, नंबर्स विच आर आइदर रिपीटेटिंग और टर्मिनेटिंग। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा ये, रेशनल की डेफिनेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो क्या बताओगे, या तो वो टर्मिनेट करे या रिपीट करे। तो नंबर्स विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पर, जो हम चार्ट समझ रहे थे यहाँ पर। तो नंबर्स, नंबर्स रियल इमेजिनरी समझ आ गए क्या क्या होते हैं, रियल नंबर कौन से, इमेजिनरी कौन से। ना रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल भी समझ आ गया आपको क्या मतलब है। अब हम पार्टीशन करते हैं रेशनल का। रेशनल नंबर आपके कैसे कैसे हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं ये, या फिर फ्रैक्शनल हो सकते हैं। इंटीजर और फ्रैक्शनल क्या क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। इंटीजर का मतलब आपको पता है, इंटीजर कंप्लीट नंबर होते हैं, -1 3 4 5, -3 कंप्लीट नंबर है ये, 4 10 0, ये सब क्या इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना पड़ रहा। फ्रैक्शनल कैसे होते हैं, फ्रैक्शनल का मतलब 0.6
10.2, ये इनमें पॉइंट लगाना पड़ रहा है तो ये फ्रैक्शनल नंबर है तो दोनों रेशनल ही, ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है, बट ये इंटीजर हो गए ये फ्रैक्शनल हो गए। ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल में भी दो तरीके के होते हैं, ये समझ लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, जैसे अगर अगर मैं लिख रहा हूँ 10/3, तो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। लेकिन इसमें होता क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर होते हैं। क्या मतलब है वो समझते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है ये समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ 3/4, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है वो समझ में आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं लिख रहा हूँ 5/4, तो ये इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1/4, 5/4 को, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया। जब न्यूमरेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से तो हम उसको डिवाइड करके पहले 1 लिख लें, देन 1/4 लिख दें, तो हम इसको इस तरीके से लिख पाए। ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शनल में। तो ये क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए। अब अगर जो इम्प्रॉपर नहीं है वो प्रॉपर होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और न्यूमरेटर अगर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं अपने इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, बेसिकली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स में। नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर तो ठीक है, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स को देखते हैं पहले क्या होता है। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, इन्हीं को ही हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही चलते जाएंगे, इन सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं हम। लेकिन अगर मैं इसको 0 भी इंक्लूड कर लूँ इन्हीं नेचुरल नंबर्स में, तो ये बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर कौन कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं, 0 भी होता है इसमें, 1 2 3 4, ये सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर आप समझ ही रहे हो, नेगेटिव इंटीजर -3 -4 माइनस का 100, ये सब हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। देन और कौन से नंबर होते हैं इसके अलावा, हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर आपको पता है क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर होता है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है। क्यों, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होते। अगर 6 की बात करूं मैं, 6 डिवाइड होता है 2 से और 3 से। ठीक है, तो इसको एटलीस्ट एक नंबर मिल गया। जैसे 4 की बात करूँ तो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको भी एक नंबर मिल गया। तो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और प्राइम के अपोजिट होता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है, जैसे कि 4 और 6 और कुछ भी ले सकते हो, 8। कंपोजिट, कंपोजिट का क्या मतलब होता है, किन्हीं दो चीजों से मिलके बना होना, कंपोजिट हो जाना किसी चीज का। तो अब कंपोजिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4 है ये, तो 4 को क्या मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ ना। तो ये 2 और 3 का कंपोजिट है 6। ये बात समझ आ गई होगी आपको। कंपोजिट नंबर भी क्लियर है। बाकी अगर एक एक नंबर और समझ लो आप, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होते हैं, बेसिकली प्राइम तो नहीं होते लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए प्राइम होते हैं। जैसे अगर मैं पूछता हूं आपसे 8 और 15, अच्छा, को प्राइम जब भी होगा तो उसमें दो नंबर ही होंगे, एक सिंगल नहीं होगा। को प्राइम दो नंबर होते हैं आपस में, तो इन दोनों को मैं को प्राइम बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये ना तो 2 से डिवाइड होंगे, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, दोनों नहीं होंगे। ये 3 से होगा बट ये नहीं होगा, ये 2 से होगा बट ये नहीं होगा। तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए को प्राइम है। अभी यहां तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो इसमें, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
तो देखो होता क्या है, अभी हमने जो समझा उसको थोड़ा वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। वेन डायग्राम मतलब अगर ये एक मैं सर्किल बना रहा हूँ, और ये सर्किल बनाया है मैंने नंबर्स के लिए, ठीक है, साइड में लिख देता हूँ, ये वेन डायग्राम किसका है, नंबर्स के लिए। तो इसके अंदर एक और मैं सर्किल बना दूं, तो ये नंबर्स के अंदर क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और रियल नंबर के अंदर क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और इंटीजर के अंदर क्या होता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर ले सकता हूं मैं, और होल नंबर के अंदर भी क्या ले सकता हूं मैं, होल नंबर के अंदर ले सकता हूं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये एन लिखा है सबसे छोटे वाले सर्किल के अंदर, लिख देता हूं, ये एक सर्किल है, इसके अंदर, और इस सर्किल में लिखा हुआ है एन, मतलब नेचुरल नंबर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, ये क्या वेन डायग्राम है। अभी इस वेन डायग्राम से पता क्या चलेगा आपको, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ट्रू है या फॉल्स। फिर वेन डायग्राम बना दिया है मैंने दोबारा से। अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, और कैसे वो आप वेन डायग्राम की हेल्प से बता सकते हो। अगर मैं पूछता हूँ आपसे, ऑल होल नंबर आर रियल नंबर, तो ठीक है, होल नंबर का जो सर्किल है वो रियल के अंदर है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ऑल ऑल रियल नंबर आर इंटीजर, तो ये गलत है। ऑल रियल नंबर बाहर है, इंटीजर अंदर है, तो सारे रियल नंबर इंटीजर नहीं है, कुछ और अदर भी होंगे, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। समझ आ गया होगा आपको। देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, तो ठीक है, सारे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर के अंदर है, तो ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, रियल नंबर बाहर है, होल नंबर अंदर है, तो सारे रियल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो ये आपको हो गया क्लियर, बस इतना ही है, ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास हो गई नंबर सिस्टम के लिए। देन आगे हम देखेंगे और क्या क्या है, वन बाई वन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है।